सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। कबीर वाणी की श्रृंखला में पतिव्रता तो पिब भजे में आगे। नाम न रटा तो क्या हुआ, जो अंतर है हेत। पतिव्रता पिब को भजे, मुख से नाम न लेत। यदि अपने हृदय के भीतर निज इष्ट का सच्चा प्रेम है तो उसका नाम मुख से नहीं भी रटा हो तो क्या हुआ, अर्थात कोई बात नहीं है। जैसे पतिव्रता प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा पूजा तथा सुमरन करती है, परंतु मुख से कभी भी उसका नाम नहीं लेती। सुरति समानी नाम में, नाम किया प्रकाश। पतिव्रता पिब को मिली, पलक न छाड़े पास। जब साधक की चित्त वृत्ति निज इष्ट के नाम ज्ञान में समा जाती है तो उस नाम ज्ञान से आनंद रूपी प्रकाश होता है। उससे साधक फिर कभी अलग नहीं होता। जैसे पतिव्रता अपने पतिदेव से मिल गई तो फिर पल मात्र भी उसके संग को नहीं छोड़ती। साईं मोर सुलक्षणा, मैं पतिव्रता नारी। देहु दीदार दया करो, मेरे निज भरतार। पतिव्रता दीन भाव से याचना करती है कि हे शुभ लक्षणों वाले मेरे प्रियवर, तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारी प्रिय पतिव्रता नारी हूं। अतः हे मेरे पोषण प्राणदाता, तुम मुझ पर दया करो और मुझे अपने दर्शन मिलन का सुख प्रदान करो। साईं मेरा एक तू और न दूजा कोई। दूजा साईं क्या करूं, तुम सम और न को। पतिव्रता नारी अपने स्वामी को विनय भाव से कहती है कि मेरा तू बस एक तू ही स्वामी है और कोई दूसरा नहीं है, और दूसरे स्वामी का मैं क्या करूं। तेरे समान तो अन्य कोई कहीं भी नहीं है, अर्थात मेरा तो सर्वत्र केवल तू ही है। कबीर रेख सिंदूर अरु, काजल दिया न जाए। नैनन पीतम रम रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीर साहब कहते हैं कि पतिव्रता के सिर में सिंदूर की जो रेखा और आंखों में काजल भी नहीं दिया जाता, या ना भी दिया जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में तो उसका प्राण पति रमा हुआ है, अर्थात उसी की लगन में वह उसे देखती है। तो फिर दूसरा श्रृंगार आदि कहाँ सजाए, उसके लिए तो स्थान ही नहीं है। 8 पहर 64 घड़ी, मेरे और न को। नैना माही तू बसे, नींद ठौर नहीं होए। पतिव्रता अपनी पतिदेव की ओर इंगित करते हुए विनय भाव से कहती है, 8 पहर 64 घड़ी दिन रात तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। मेरे नयनों में तो बस केवल तू ही बसता है, यहां तक कि नींद के लिए भी कोई स्थान नहीं है, अर्थात प्रतिक्षण तेरा ही ध्यान है। बार बार क्या आँखिए मेरे मन की सो। कली तो उखल होएगी, साईं और न होए। पतिव्रता प्रेम पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ कहती है कि मेरे मन में समाये हुए इस प्रेम संबंध की सब बातें बार बार क्या सुनोगे समझोगे,
अर्थात मेरा सब तुम्हें पता ही है। ये कलिकाल समय तो भले ही बदल जाएगा, परंतु मेरा स्वामी कोई और नहीं होगा। जिस प्रकार पतिव्रता अपने एक पति परमेश्वर की सेवा पूजा करती है तथा जीवन पर्यंत उसी के आश्रित रहती हुई उसी से आशा और लगन लगाए रहती है, उसी प्रकार सब सेवक भक्तों एवं जिज्ञासुओं को चाहिए कि वे अपने एक सद्गुरु परमात्मा को जाने समझें, सदैव उसी की भक्ति साधना करें। इस प्रकरण में प्रस्तुत साखियां ऐसा ही निर्देश करती हैं। जो ये एक न जानिया बहु जाने क्या होए, एके ते सब होत हैं सब ते एक न होए। जो ये एक न जान पाया अर्थात जो अपने एक इष्ट परमात्मा को नहीं जान सका, तो बहुत जानने से क्या होगा, क्योंकि उस एक सद्गुरु परमात्मा से ही सब कुछ होता है। परंतु अन्य बहुत मान्यताओं से एक भी नहीं होता। अतः मन की चंचलता छोड़ एक इष्ट की ही भक्ति करनी चाहिए। सब आए उस एक में डार पात फल फूल, अब कहो पाछे क्या रहा गई पकड़ा सब मूल। डाल पत्ते फल फूल आदि की भांति सब उस एक मूल पुरुष परमात्मा रूपी वृक्ष में उत्पन्न है। जब भली भांति समझकर उस मूल को पकड़ लिया तो फिर बताओ अब पीछे क्या शेष रह गया। अर्थात उस एक को घृण करने से सबको पा लिया समझो। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को फूले फले अधाए। उस एक मूल पुरुष परमात्मा को साधने से, नियंत्रित होकर पूर्ण जानने समझने से और सब आप ही सज जाएगा। परंतु सबको साधने के चक्कर में तो सब व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार माली वृक्ष के मूल को सींचता है तो समूचा वृक्ष फल फूल से प्रफुल्लित होता है। जो मन लागे 100 तो निर्वारा जाए, तूरा दो मुख बाजता घना तमाचा खाए। यदि मन से एक से लगन लगाए तो उसका निर्णय सिद्ध हो जाता है, उसका परिणाम फलदायी होता है। परंतु ढोल मृदंग आदि की भांति दो मुखों से बजने वाला जैसे होता है, वह अनेक थप्पड़ खाता है, अर्थात वह अत्यधिक दुख पाता है। जो दुविधा के द्वंद्व में पड़ता है वह सदैव चिंता शोक मोह तथा व्यथा आदि कठिनाइयों से घिरा रहता है। एक नाम को जान कर दूजा दिया बहाय, जब तप तीरथ व्रत नहीं सतगुरु चरण समाए। उस एक अंतर्यामी परमात्मा के सत्य नाम ज्ञान को जानकर सब दूसरे नामों को बहा दिया, भुला दिया। जब तप तीर्थ व्रत आदि को त्याग कर केवल सदगुरु के ही श्री चरणों में समर्पित हो गया, अर्थात उस एक की लगन लगाकर ही जीवन का कल्याण होगा। मैं अबला पिब पिब करूं निर्गुण मेरा पी, सुन सने ही राम बिन और न देखूं जी। भक्ति भाव से साध्वी कहती है, मैं तो अबला बलहीन हूं और प्रेम से अपने स्वामी का नाम रखती हूं, और मेरा पति कोई सामान्य नहीं है, अपितु निगुण गुणातीत माया मोहादि से मुक्त है। शून्य के उस अंतर्यामी राम के बिना मुझे इस जीव का कहीं कल्याण दिखाई नहीं देता है। सुंदरी तो साईं भजे
तजे खलक की आस, ताहि न कबहूँ परिहरे, पलक न छाड़े पास। जो सुंदरी देवी सद्गुण संपन्न अपने स्वामी का ध्यान सुमरन करती है, वे संसार की आशा का त्याग कर देती है। इसीलिए तो उसका स्वामी कभी भी उसे नहीं त्यागता, वे पल भर भी उसका साथ नहीं छोड़ता, अर्थात वह प्रतिक्षण उसी के संग प्रेम में रंगती है। इसका भाव यह है, साध्वी सुशीला प्रतिपिता की भांति सेवक और स्वामी सदैव संग रहते हैं। स्वामी क्षण भर भी को भी सेवक से अलग नहीं होता। सुरा के तो सिर नहीं, दाता के धन नाही, पतिव्रता के तन नहीं, सुरती बसे पिब माही। जो सूरवीर होते हैं निस्वार्थ के कारण उनको सिर नहीं होते, दानदाताओं को धन नहीं होता, पतिव्रता देवी को शरीर नहीं होता, क्योंकि इनकी लगन अपने अपने कर्तव्य क्षेत्रों में निज लक्ष्य को पूर्ण समर्पित होती है, अर्थात इनका अपना कुछ नहीं होता। कर्तव्यपरायण शूरवीर का सिर तो सदैव अपने राष्ट्र रक्षा में अर्पित रहता है, अतः उसे अपना नहीं मानता। दानदाताओं के पास जो धन होता है उससे उनकी आसक्ति नहीं होती, वह तो केवल परहित में दान देने के लिए होता है। इसी प्रकार पतिव्रता का तन मन सर्वत्र उसके पति को अर्पित होता है, उसका उसे कदापि मोहाभिमान नहीं होता। भोरे फूलो खसम को कबहू न किया विचार, सतगुरु आनी बताइया पूर्व बला भरतार। अज्ञानवश जो अपने स्वामी को भूल गए और उन्होंने इसके ऊपर कभी तनिक विचार न किया, सदगुरु देव ने आकर उनके ऊपर दया करके उन्हें चेताया तथा उनके पूर्व के सदा सनातन के यथार्थ स्वरूप को स्वामी को बता दिया। हरे कृष्णा।